श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आचार्यं मां विजानीया नावमन्ये तुत्कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमें अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, एवं पा रहे हैं। पाप करते 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 अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी, रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, तुम अपनी भुजाओं को पसारे, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहितु की कृपा से ही हमको अपना लो, हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हम मुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते। हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही, एकमात्र चाह है, एकमात्र चाह है। हे नाथ, अपने विरध की ओर देखकर, इस अधम को निराश न करो, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना, यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम
श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। गाओ रो के रूप ध्यान युक्त आठों यामा। गाओ रो के रूप ध्यान युक्त आठों यामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। गाओ रो के रूप ध्यान युक्त आठों यामा। गाओ रो के रूप ध्यान युक्त आठों यामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। गाओ रो के रूप ध्यान युक्त आठों यामा। गाओ रो के रूप ध्यान युक्त आठों यामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। बधाई लो बधाई लो बधाई कीर्ति बामा। बधाई लो बधाई कीर्ति बामा। और तेरी गोद प्रकट भई ब्रह्म श्यामा। तेरी गोद प्रकट भई ब्रह्म श्यामा। बधाई में कौन कौन गुण गाऊं श्यामा। बधाई में कौन कौन गुण गाऊं श्यामा। तू तो है अगणित गुण गण धामा। तू है अगणित गुण गण धामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। गाओ रो के रूप ध्यान युक्त आठों यामा। मणि मुक्ता थार लुटावे कीर्ति बामा। मणि मुक्ता थार लुटावे कीर्ति बामा। लूटे न को मांगे दर्शन श्यामा। तेरा को मांगे दर्शन श्यामा। मणि मुक्ता नहीं चाह कीरति बामा। मणि मुक्ता नहीं चाह कीरति बामा। कुंवरी को देखे बिनु जाऊं नहीं धामा। कुंवरी को देखे बिनु जाऊं नहीं धामा। ओ श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। गाओ रो के रूप ध्यान युक्त आठों यामा।
कछु ना दे कीर्ति बामा। गवाई कछु ना दे कीर्ति बामा। गोद में ले दुलराऊं तेरी लाली श्यामा। गोद में ले दुलराऊं तेरी लाली श्यामा। कीर्ति मैया आई मैं बधाई गाने धामा। कीर्ति मैया आई मैं बधाई गाने धामा। न्योछावर मांगू प्रेम निष्काम श्यामा। न्योछावर मांगू प्रेम निष्काम श्यामा। ओ श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। गाओ रो के रूप ध्यान युक्त आठु यामा। युग युग ऋणी रहो तेरी कीर्ति बामा। युग युग ऋणी रहो तेरी कीर्ति बामा। एक झलक दिखला दे लाली श्यामा। झलक दिखला दे लाली श्यामा। तेरी लाली अमर रहे ब्रज धामा। तेरी लाली अमर रहे ब्रज धामा। देवे शुभ कामना कीरति को बामा। देवे शुभ कामना कीरति को बामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। गाओ रो के रूप ध्यान युक्त आठु यामा। काहू की नजर नहीं लागे ब्रज धामा। की नजर नहीं लागे ब्रज धामा। राई नोन वारू तो पे भानु लली श्यामा। राई ढोल वारू तो पे भानु लली श्यामा। भुक्ति मुक्ति नाही चह कीरति बामा। मुक्ति मुक्ति नाही चाह कीरति बामा। कुंवरी को देखे बिनु जाऊं नहीं धामा। कुंवरी को देखे बिनु जाऊं नहीं धामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। गाओ रो के रूप ध्यान युक्त आठु यामा। खाली झोली लेके आई श्यामा तव धामा। खाली झोली लेके आई श्यामा तब धामा। झोली भर दे दे दर्शन भीख श्यामा। झोली भर
श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। गाँव रोके रूप ध्यान युक्त आठु यामा। की बुलाया तूने श्यामा निज धामा। कृपा की बुलाया तूने श्यामा निज धामा। मेरी भी उम्र लग जाए तो ही श्यामा। मेरी भी उम्र लग जाए तो ही श्यामा। बधाई गवाई दे दे मोको कीर्ति बामा। बधाई गवाई दे दे मोको कीर्ति बामा। दिन रात सेवा करूं धाई बनी श्यामा। दिन रात सेवा करूं धाई बनी श्यामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। गाँव रोके रूप ध्यान युक्त आठु यामा। दिन रात गाऊंगी बधाई तव धामा। दिन रात गाऊंगी बधाई तव धामा। बदले में वस्त्र धोऊं नहलाऊं श्यामा। बदले में वस्त्र धोऊं नहलाऊं श्यामा। महल में दासी बना दे कीर्ति बामा। महल में दासी बना दे कीर्ति बामा। लोरी गा के तोरी सुलाऊं लली श्यामा। लोरी गा के तोरी सुलाऊं लली श्यामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। गाँव रोके रूप ध्यान युक्त आठु यामा। बार बार गाओ बधाई न तू श्यामा। बार बार गाओ बधाई न तू श्यामा। वापस चली जाएंगी निज धामा। वापस चली जाएंगी निज धामा। रस बरसाने आई बरसाने धामा। रस बरसाने आई बरसाने धामा। तोरे ऋण ऋण ना को कभू श्यामा। तोरे ऋण ना को कभू श्यामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण
गुणधामा। श्याम नाम रूप लीला गुणधामा। गाँवरों के रूप ध्यान युक्त आठु यामा। वृषभानु कीरति बरसानो धामा। वृषभानु कीरति बरसानो धामा। तीनों काहि अभिनंदन करु श्यामा। तीनों काहि अभिनंदन करु श्यामा। गाओ सब नाम गुण लीला अरुधामा। गाओ सब नाम गुण लीला अरुधामा। यही है बधाई बोलो जय हो श्यामा। यही है बधाई बोलो जय हो श्यामा। यही है बधाई बोलो जय हो श्यामा। यही है बधाई बोलो प्यारी चुमकी जय हो। यही है बधाई बोलो जय हो श्यामा। यही है बधाई बोलो जय हो श्यामा। अलबेली सरकार की श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। श्याम नाम रूप लीला गुणधामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। श्याम नाम रूप लीला गुणधामा। गाँवरों के रूप ध्यान युक्त आठु यामा। गाँवरों के रूप ध्यान युक्त आठु यामा। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। श्याम नाम रूप लीला गुणधामा। को न देना पाप गोविंद राधे। हरि को न देना पाप गोविंद राधे। हरि को न देना पाप गोविंद राधे। हरि को न देना पाप गोविंद राधे। दस गुण वाणी पाप फल भोगवा दे। दस गुण वाणी पाप फल भोगवा दे। शास्त्रों में लिखा है यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि रदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। जो कुछ करो भगवान को अर्पित कर दो तो कर्म का बंधन नहीं होगा। तो हम जो कुछ करते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, एक शुभ कर्म,
एक अशुभ कर्म, इसको हम कहते हैं पुण्य कर्म, पाप कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म। तो यह भी शास्त्र कहता है कि तुम जो कुछ भगवान को अर्पित करोगे 10 गुना होकर तुमको मिलेगा। जैसे हम दान करते हैं भगवान के निमित्त, तो अगले जन्म में 10 गुना होकर मिलता है। तो शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ कहते हैं कि अरे भाई देखो, जरा समझ बूझ के काम करना, अच्छा कर्म अर्पित कर दो, ठीक है 10 गुना फल मिलेगा, लेकिन अगर पाप अर्पित कर दिया भगवान को तो उसका भी 10 गुना हो जाएगा, तो वो फल भोगना पड़ेगा पाप का 10 गुना। ये तो अर्पण करने का बड़ा लाश हुआ। इसलिए शुभ कर्म, भगवान संबंधी कर्म ही भगवान को अर्पित करना चाहिए, पाप अर्पित नहीं करना चाहिए, उसको फील करना चाहिए कि फिर से अपराध न हो, पाप न हो। उसको जितना फील करोगे उतने पाप से बचोगे। हम फील नहीं करते, इसलिए बार बार पाप करते हैं। फील किया भी थोड़ा सा, तो पाप को बार बार अपने मन को धिक्कार करके प्रायश्चित करना चाहिए और दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अब ये पाप दोबारा नहीं होने देंगे। हाँ, एक फकीर था डायोजनीज, यूनान में बड़ा मशहूर फकीर। वो मूर्ति के आगे भिक्षा मांगता था, पत्थर की मूर्ति के आगे। लोगों ने देखा कि ये फकीर इतना मशहूर, तमाम सिद्धियां हैं इसके पास, ये पागल हो गया। तो पूछा लोगों ने कि हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, भला ये मूर्ति आपको भिक्षा देगी? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने भिक्षा मांगा था एक जगह, उसने झिड़क दिया हमको, तो हमको गुस्सा आ गया, फीलिंग हुई, गुस्सा आया। तो मैंने कहा अरे मुझे गुस्सा आया, ये तो मेरा नुकसान हो गया। और ऐसे ही अगर 10 जगह लोगों ने झिड़क दिया हमको, आगे जा, हट्टा कट्टा तो है, भीख मांगता है। हमारे संसार में लोग ऐसे ही बोलते हैं भिखारियों को, जब देना नहीं होता तो मैं इसलिए भीख मांगता हूं कि ये बोलेगा तो है ही नहीं, और हम फील न करें, ये आदत पड़ जाए कि हम किसी से भीख मांगे और वो उधर मुंह कर ले तो हम भी मुस्कुरा दें। इसको अपने परमार्थ की फिक्र नहीं है, ये समझता है ऐसे ही रहेंगे हमेशा हम कोठी कार वाले, इसलिए दान नहीं कर रहा है। ऐसा समझ करके ये भगवान का कृपा पात्र है, इस पर भगवान कृपा करेंगे तो ये भी सोचेगा कि भाई मरने के बाद का फिक्र करो, वर्तमान में क्या है, 2 रोटी तो मिल ही रही है, आगे का भी हिसाब बैठाना चाहिए।
मानव देह मिलकर अब आगे का हिसाब न बैठाया तो क्या कुत्ते बिल्ली की योनियों में बैठाओगे? तो इसी प्रकार रुपए में आसक्ति थी रामकृष्ण परमहंस की। तो एक हाथ में मिट्टी ले, एक हाथ में रुपया, और इस हाथ को फिर इस हाथ में डाले, इसका टाका माटी, टाका माटी, टाका माटी बोलते जाएं। अर्थात ये पैसा जो है मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है, ये फीलिंग पक्की हो जाए तो उसकी आसक्ति चली जाए। स्वामी रामतीर्थ की सेव में आसक्ति थी। सेव फल, तो सामने सेव रख दिए और बैठ गए उसी के आगे कीर्तन करते हुए कि खाएंगे नहीं और देखते रहेंगे तुझको। वो सेव सड़ गया और स्वामी रामतीर्थ ने नहीं खाया। तो हमको भी हट करना पड़ेगा मन के साथ, वरना ये इतना बड़ा दुश्मन है, बड़े बड़े योगियों को एक सेकंड में गिरा देता है। साधारण की कौन गिनती है? ये तो बह जाते हैं जरा सी पानी में, लेकिन जो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हैं वे भी मन के बहकावे में कभी कभी आ जाते हैं। इसलिए इस दुश्मन से सावधान होकर फील करना चाहिए और दोबारा पाप न होने पाए। डेली सोते समय 2 मिनट को आप लोग बैठ जाइए खाट पर और सोचिए आज दिन भर में हमने कहां कहां पाप किया। हाँ, वहां किया, वहां किया, वहां किया। ये बिना पाप किए भी काम चल जाता। हाँ, कल से नहीं होने देंगे। तो आज जो हमने 10 पाप किया है, कल 9 हो जाएगा, परसों 8 हो जाएगा। जितनी योग्यता आज हम लोगों को मिली है, अभ्यास से तो मिली है। जब हम पैदा हुए तो क्या अकल थी हमको? मां को भी नहीं जानते थे, लेकिन अकल इकट्ठा करते करते, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, देखते देखते, और कितनी सारी अकल आ गई हमारे अंदर अभ्यास से। करवट बदलना नहीं आता था, करवट बदलना बड़ी मुश्किल में वो सीखा है। फिर बैठना, फिर खड़े होना, फिर चलना, फिर दौड़ना, सब भूल गया। लेकिन उस समय का स्मरण अगर आप लोगों को इस समय हो जाए, अरे कितना परिश्रम किया था, कितनी बार गिरे थे, चोट लगी थी, रोए थे, तब चलना आया था। ऐसे ही हमको भगवान में मन लगाने का अभ्यास करना चाहिए। एकदम नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत बिगड़ा हुआ मन है, इसलिए अभ्यास में भी समय लगेगा। लगातार अभ्यास में लगे रहो तो एक दिन लगने लगेगा। जब लगने लगे तो बस समझ लो हो गया। जो खराब गाड़ी होती है
तो ड्राइवर कहता है भैया जरा धक्का लगा दो, और दो चार आदमी जब थोड़ी दूर धक्का लगा देते हैं और स्टार्ट कर लेता है वो, तो कहता आओ भैया तुम भी बैठ जाओ। हाँ, अब कोई डर नहीं। तो ऐसे ही ये मन है, अभ्यास करके जब भगवान की ओर लगने लगेगा तो फिर सब बात बन जाएगी। हाँ, तो पाप अर्पित नहीं करना, शुभ कर्म ही अर्पित करना, और पाप हो जाने पर फील करना और प्रतिज्ञा करना कल नहीं होने देंगे। बस 1 महीने में आप देखिए कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अभ्यास इतनी बड़ी चीज है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था भागवत में, विषयान ध्यायतः पुंसो विषयेषु विसज्जते। जड़ वस्तु में सुख मान मान करके जब हमारा अटैचमेंट हो गया, शराब, सिगरेट, चाय, कोई भी चीज में हमारी जो आसक्ति हो गई है, ये अभ्यास करने से हुई है। पैदा होते ही किसी ने शराब नहीं मांगा। फीका दूध मां का पिया है हम लोगों ने, फीका, बिना चीनी के, पैर को उछाल उछाल करके बड़ी खुशी में। और जब बड़े हो गए, काबिल हो गए, चीनी क्यों नहीं डाला? ले लो अब बड़े काबिल हो गए। अरे सब बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं व्हाइट पॉइजन है चीनी, होगा पॉइजन वाइजन, उसके बिना कहीं चाय अच्छी लगती है, मैं नहीं पीता। अब समझदार हो गए ना हम लोग। तो वास्तविकता को समझना चाहिए और फील करना चाहिए पाप को, अपराध को, फिर दोबारा न हो। और शुभ कर्म का अभ्यास करना चाहिए। करने से ही होगा। कोई भगवान हो, कोई अवतार हो, कोई संत महात्मा घोल के नहीं पिला देगा। वो तो बताएगा ऐसे करो। करना हम ही को है, चलना हम ही को पड़ेगा। रास्ता बताने वाले के हम बहुत कृतज्ञ हैं, ठीक है, क्योंकि हजारों रास्ते हैं गलत, एक रास्ता है सही। अब अगर सही रास्ता बताने वाला न मिला तो दिन रात हम चला करें, क्या होगा? कभी नहीं पहुंचेंगे। किसी का पैर बांध दो और डंडे लगाओ, दौड़, मार खा लेगा, कैसे दौड़ेगा? पैर तो बांध दिया आपने उसका। तो मन संसार में लगा दिया हमने, उस पर ध्यान नहीं दिया और शास्त्र वेद को जानते नहीं। और पंडित जी एक मिल गए, बाबा जी एक मिल गए मूर्ख, उन्होंने कहा है जप कर लो, ये पाठ कर लो, चारों धाम में घूम आओ, वैकुंठ मिल जाएगा। हमने मान लिया और वैसे ही करते गए। और मरने के बाद क्या मिला? कुकर शूकर कीट पतंग की योनिया, क्योंकि हमने मन को तो लगाया ही नहीं भगवान में, वो हमने समझा ही नहीं, किसी ने समझाया ही नहीं। अपने आप तो ज्ञान होता नहीं। इसलिए बहुत सावधान होकर इस मानव देह को सफल करना चाहिए।